संत कबीर रैदास के बारे में जानकारी आपको दे चुके हैं साथियों, और भी भिन्न भिन्न कवियों के बारे में, लेकिन कुछ और जानकारी रैदास के बारे में साथियों कि धन्ना और मीरा ने अपनी वाणी में रैदास का नाम बहुत आदर के साथ लिया है। धन्ना के गुरु तो हालांकि रामानंद थे, लेकिन मीराबाई के गुरु रैदास हैं। हालांकि मीराबाई के आराध्य जो हैं वो श्री कृष्ण हैं, लेकिन मीरा ने जो गुरु बनाया था वो रैदास को बनाया था। अनंत दास की एक रचना है परिचय, जिसको कबीर परिचय के नाम से भी जाना जाता है, और साथ में प्रियादास की जो सटीक भक्तमाल नाम से रचना है, प्रियादास ने जो भक्तमाल पर टीका लिखी है उसको सटीक भक्तमाल कहा जाता है। उसमें रामानंद को रैदास का गुरु माना गया है। ठीक है, तो कबीर परिचय में जो नंददास की रचना है और साथ में सटीक भक्तमाल जो प्रियदास की टीका है भक्तमाल के ऊपर, उसमें रैदास का गुरु जो है रामानंद को बताया, परंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं मिलता है साथियों। रैदास सिकंदर लोधी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे, और रैदास का मोक्ष स्थान काशी का गंगा घाट है, और रैदास का जन्म है वो 1388 ईस्वी में मिलता है। और ज़्यादा आपको जो भी परिचित करवाया है मैंने कि जो मोक्ष स्थान है कि ये गंगा घाट है। ठीक है, इनका धर्मदास के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि वे धर्मदास का मथुरा से लौटते समय कबीर से साक्षात्कार हुआ था। पहले मथुरा गए हुए थे और ये कबीर के प्रधान शिष्यों में से एक हुए हैं। संवत 1575 में कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी इन्हीं को मिली थी, और धर्मदास की कविता में पूर्वी भाषा का व्यवहार जो है हमें देखने को मिलता है। पूर्वी भाषा नहीं, पूर्वी हिंदी। ओके, इसमें अवधि वगैरह आ जाती है। ओके, तो ये याद रखना है। और इनकी रचनाओं के बारे में पिछली वीडियो में बता चुके हैं। गुरु नानक के बारे में जानकारी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाओं के बारे में जानकारी पिछली वीडियो में दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त इनके जन्म संबंधी जानकारी भी दे चुके हैं। ये सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसी कारण इन्हें आदि गुरु की संज्ञा भी दी जाती है। इनके माता पिता का नाम माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालूराम मेहता कालू भी कहा जाता है। इनके भक्ति भावपूर्ण भजनों का संग्रह जो है संवत 1601 में गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया गया। इन्होंने पंजाबी, फारसी, बहुल पंजाबी तथा हिंदी, ब्रज व खड़ी में रचना लिखी है, और अधिकांश साहित्य पंजाबी में है इनका, परंतु ब्रज भाषा की शब्दावली का भी बहु प्रयोग हुआ है। यदि आदि ग्रंथ की बात करें साथियों, तो आदि ग्रंथ यदि आपको पता होगा कि पहले 5 गुरुओं की वाणी आदि ग्रंथ में थी, फिर जब 10 गुरुओं की वाणी आई तो गुरु ग्रंथ साहब में रखी गई। ठीक है, तो आदि ग्रंथ जिसको बाद में संकलित किया गया पूर्ण रूप से 10 गुरुओं की वाणी, और बहुत सारे संत कवियों को भी इसमें रखा गया, तो गुरु ग्रंथ साहब जो है उसको कहा गया है। तो भाई महला नामक प्रकरण के अंतर्गत इनकी वाणी को संकलित किया गया है। उनमें शब्द व श्लोक मिलते हैं। यदि हम बात करें आगे, तो सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी थे। उन्होंने ग्रंथ साहब का संपादन किया। ओके, और 5वें गुरु ने आदि ग्रंथ का संपादन किया था। इसी ग्रंथ को बाद में गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना गया। तो इसमें नानक से पूर्व अन्य संतों की वाणी को भी संकलित किया गया है। ठीक है, नानक वर्ण व्यवस्था व कर्मकांड के विरोधी थे। वे हिंदू और मुसलमान एकता के पक्षधर थे। नानक पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। यदि आप बाबर के बारे में जानते होंगे तो बाबर ने इनको बंदी भी बनाया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया था। और नानक संभवतः अकेले भक्त कवि हैं जिन्होंने नारी की निंदा नहीं की है। यदि हम कबीर की बात करें या और भी कवि जिन्होंने नारी की निंदा की है, लेकिन सो क्यों मंदा आँखें जित जब मेरा जान, है ना, ये पंक्ति से ही पता चल जाता है कि वो नारी के कितने भरे पक्षधर थे, निंदा नहीं की उन्होंने। ठीक है जी, तो इनकी रचनाओं के बारे में पिछली वीडियो में जानकारी दे चुके हैं हम। और इनके 2 पुत्र थे। इनमें से बड़े पुत्र श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की जो थी स्थापना की थी। आगे साथियों हमारे पास जो संत कवि हैं मलुकदास, तो मलुकदास के बारे में भी बात कर चुके हैं साथियों, आपके एक वीडियो में जानकारी दे चुकी हैं आपको। तो मलुकदास के गुरु के संबंध में बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ कील नामक एक विद्वान को माना जाता है कि उनके गुरु थे कील, और कुछ द्रविड़ विट्ठल को इनके गुरु मानते हैं। हालांकि मलुकदास का एक ग्रंथ है सुख सागर, उसमें उन्होंने एक पुरुषोत्तम नामक व्यक्ति के बारे में संकेत दिया है कि ये मेरे गुरु हैं। ठीक है, गुरु देवनाथ के पुत्र हैं। देवनाथ एक विद्वान, उनके पुत्र पुरुषोत्तम को उन्होंने अपना गुरु
स्वीकार किया है सुख सागर में। निर्गुण भक्त होने के बाद भी मुलुकदास कुछ समय सगुण ब्रह्म की आराधना में तत्पर थे, यानी कि जेबी नामदेव की तरह सगुण भक्ति धारा में काफ़ी तत्पर रहे हैं, लेकिन ये निर्गुण भक्त भी माने गए हैं बहुत ज़्यादा संत कवियों में, इसीलिए इनको स्थान दिया है। लेकिन सगुण ब्रह्म की भी आराधना इन्होंने की है। इनकी भाषा में अरबी फारसी के जो शब्द हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं बहुत मात्रा में। इन्होंने खड़ी बोली में रचना लिखी है। यदि हम बात करें इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना ज्ञान बोध, वो अवधी भाषा में है। इन्होंने अवधी व ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। संस्कृत, फारसी व अन्य बोलियों के शब्दों का भी बाहुल्य इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। यदि हम मुलुकदास के बारे में बात करें तो योग, ज्ञान, निर्गुण भक्ति, वैराग्य विषयों पर जो उनकी पुस्तकें हैं, जैसे ज्ञान, वो जो अवधि में अभी हमने पढ़ा, तो ज्ञान पौरुषी, विभव, विभूति, रत्न खान, इनकी ज्ञान, योग, ज्ञान, निर्गुण भक्ति से संबंधित ग्रंथ हैं। यदि कथानकों पर आधारित इनके दार्शनिक चिंतन पर आधारित कुछ रचना देख लें, जो कथानक है जिसमें जैसे कहानी नुमा दार्शनिक सिद्धांत, तो भक्ति, विवेक और सुख सागर में, सुख सागर वही ग्रंथ जिसमें इन्होंने अपने गुरु के बारे में संकेत दिया। ओके, अवतार व चरित्र वर्णन जो है वो भी इन्होंने किया है, यानी कि राम अवतार में राम के अवतार के बारे में, ब्रज में कृष्ण की लीला के बारे में, ध्रुव चरित्र में कृष्ण की लीला के बारे में ये जानकारी देते हैं। तो अवतार व चरित्र संबंधी जो रचनाएं इनकी देखने को मिलती हैं, और उपदेशात्मक रचनाएं भी हैं इनकी, जिनमें वो उपदेश देते हैं। भक्त, बछावली, भारा खड़ी और स्फुट पद और शब्द नाम की रचना भी इनकी मिलती है। तो याद रख रहे हैं साथियों इनकी रचनाओं को आप। यदि सुंदरदास के बारे में बात करें तो निर्गुण भक्तों में सुंदरदास सर्वाधिक विद्वान व सुशिक्षित शास्त्रज्ञ थे माने जाते हैं, और सुंदरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। श्रृंगार रस की जितनी भी रचनाएं हैं वो कहते हैं कि इसका कोई महत्व नहीं है, खास तौर पर संत कवि होने के नाते। यदि हम सुंदरदास की रचनाएं देखें साथियों, तो सुंदरदास जो हैं ये ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास नामक इनकी रचनाएं हैं। कुछ और रचनाओं के बारे में भी अवगत कराएंगे किसी अन्य वीडियो में इनकी, लेकिन ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ये इनकी दो रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और भक्ति और नीतिपरक रचनाएं हैं ये दोनों ही उनकी। और भाषा इनकी ब्रज है, परिष्कृत ब्रज, यानी शुद्ध रूप से इन्होंने ब्रज का इस्तेमाल किया है इसमें, और इसमें दोहा है, कवित है और सवैया छंद का प्रयोग है। अलंकारों का सुंदर नियोजन, अलंकारों और छंदों का सुंदर नियोजन जो है देखने को मिलता है इनकी रचनाओं में। बाकी यदि दादू के बारे में बात करें तो एक वीडियो में हमने इसके बारे में जानकारी दी है। हार्ले वाणी जो कि इनकी एक रचना है, इसका संकलन किया है इनके शिष्यों ने, और अंगवधु के बारे में भी जानकारी दी है जिसका संकलन भी इनके शिष्य ने किया है। तो इसलिए इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताया है, किसी एक वीडियो में हमने, यानी पिछली वीडियो में ही हमने एक जानकारी दी थी। ओके साथियों, तो अन्य जो संत कवि महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में भी साथियों जानकारी देंगे। सिंघा ने महाराज ब्रह्मगीर के शिष्य मनरंगीर को अपना आध्यात्मिक जो पथ प्रदर्शक स्वीकार किया है, यानी सिंघा के बारे में बताया, इनके जन्म काल के बारे में बता चुके हैं पहले। तो इनके शिष्य जो हैं, यानी इनके शिष्य नहीं बताएंगे, इनके गुरु जो हैं ये मनरंगीर है, यानी मनरंगीर के जो शिष्य हैं, यानी अपना जो गुरु माना है इन्होंने, वो मनरंगीर को माना है। और सिंघा की काव्य भाषा को निमाड़ी कहा जाता है। ओके, आगे है बावरी साहिबा, जो एक कवित्री हैं, संत कवित्री, तो वही बावरी पंथ की प्रमुख संत हैं ये, और ये अकबर की समकालीन व उच्च कुल से मानी जाती हैं। संत सदना की बात करें तो इनके बारे में जानकारी दे चुके हैं। संत सदना का एक व संत बेनी के 3 पद जो हैं और आदि ग्रंथ में देखने को मिलते हैं, यानी संत सदना का एक और संत बेनी नामक एक अन्य हुए हैं। तो इनके 3 जो हैं पद जो है में से आदि ग्रंथ में मिलते हैं। सिखों के गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर व गुरु गोविंद सिंह भी संत कवियों में ही गिने जाते हैं साथियों, इनको भी थोड़ा सा देख लेना है अपने। और शेख फरीद की यदि हम बात करें तो शेख फरीद जिनको अन्य नाम शाह ब्रह्म अब्राहम शाह शक्करगंज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके साथ संत भीषण ये प्रमुख पंजाबी संत कवि हैं। तो आपको पता होगा संत शेख फरीद पंजाबी कवि, तो हालांकि ये उर्दू यानी फ़ारसी लिपि में ही अपनी वाणी को लिखा है इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। रज़ब, तो रज़ब की यदि हम बात करें तो इनका पूरा नाम जो है रज़ब अली खां है। रज़ब ने उदाहरण शैली का प्रचुर प्रयोग किया है अपनी रचनाओं को लिखते समय। साधु संप्रदाय की बात करें तो उदयदास के जो शिष्य रहे हैं वीरवान, ठीक है, उदयदास के जो शिष्य हैं वीरवान, उन्हीं की ही ये कोशिश है कि साधु संप्रदाय चला। ओके, और इसका प्रमुख ग्रंथ जो है साधु संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ निर्वाण ज्ञान में वीरवान की रचना मिलती है। तो वीरवान
के गुरु उदयदास और इनका ग्रंथ है निर्वाण ज्ञान, निर्वाण यानी मोक्ष। तो बाबा लाल का साथियों यदि जिक्र आए तो समझना, जब भी संत कवि हैं और इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं साथियों, असरार मार्फत और नादिरो निकात, ठीक है। और ये आगे हमारे पास है हरिदास निरंजनी। तो अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। तो अगर हम देखें तो ज़्यादातर इनकी पुस्तकों में जोग नाम आता है, याद रखना है। ब्रह्म स्तुति का याद रखें। हंस प्रबोध ग्रंथ जिनमें जोग नामक शब्द नहीं आता है, तो ज़्यादातर रचनाओं में जोग शब्द आ रहा है, तो इनकी सभी रचनाएं ये हैं, इनको भी पढ़ें। इनके बारे में जानकारी दे चुके हैं, इनके जन्म संबंधी, तो वो भी आपने देख लेना। वो एक वीडियो में हमने जो पहले वीडियो अपलोड करी उसमें जानकारी दे चुके हैं, तो इनकी रचनाओं के बारे में जहाँ पर रख रहे हैं जानकारी। रजब की बात करें, संबंगी छपय इनकी रचनाएं हैं। रजब वाणी नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की है, वो है की है ब्रजलाल वर्मा जी ने, याद रखें। यदि हम सिंगा की बात करें, ठीक है, तो इनकी रचनाएं देखिए, सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोषबोध, सिंगा जी का नारद, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणीवली, सिंगा जी का सातवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की बारहमासी, सिंगा जी के भजन, और इनकी भाषा को निमाड़ी कहा जाता है साथियों। तो यही है भाई कि इनका जन्म काल भी हम बता चुके हैं, और इनकी हर एक रचना में सिंगा जी जरूर आ रहा है, तो इनकी रचनाओं को भी याद करना आवश्यक हो जाता है, लेकिन आसान है क्योंकि सिंगा नाम तो आ ही रहा है। गुरु अर्जन देव के बारे में साथियों, तो गुरु अर्जन देव जी की बात करें तो इनकी रचनाएं सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा, जो कि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। और गुरु ग्रंथ साहब की बात करें तो आदि ग्रंथ का संकलन भी इन्होंने किया है, और भाषा ब्रज भाषा इनकी रचनाओं का। और बाकी जो भी कवि रह गए हैं साथी, चाहे वो सिखों के कुछ कवि, उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी रचनाएं भी, और जो आवश्यक जानकारी होंगी वो अलग वीडियो प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।